ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ. ಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ. कार्यक्रम का केंद्र बिंदु के बाद बीजेपी की सरकार कहीं आई तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। इनका भी लक्ष्य है कि 2024 में हम आएंगे तो हम भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और हम कहते हैं कि अगर 2024 में हम बीजेपी को रोक देंगे तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, सभी धर्मों का ये राष्ट्र था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहे, सबकी स्वतंत्रता रहे, सबकी आजादी रहे, सबको कानून रहे, सबकी सुरक्षा हो, सबकी रक्षा हो। इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, इसकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। जिसके नाते मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि कर्नाटक के लोग, तेलंगाना के लोग, पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग मेरे लिए ना सही, बाबा साहब के लिए ना सही, कांशीराम साहब जी के लिए ना सही, संविधान को बचाने के लिए आप सब लोग एकजुट हो जाएंगे, सब लोग एकजुट हो जाइए, वरना कुछ बचने वाला नहीं है। इसके लिए पूरे भारत में मैं घूम घूम करके मैं काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ। और 26 नवंबर कर्नाटक प्रदेश के बीदर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत के संविधान में भारत के बहुजन समाज के लिए कानून बनाकर अधिकार दिए थे, आज की बीजेपी आरएसएस की सरकार बहुत बारीकी से संविधान में दिए गए कानून को खत्म कर रही है, जिसको लेकर के संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ के माध्यम से हम लोगों ने संगठन बनाया है और संगठन के माध्यम से पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को लोग एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। और 26 नवंबर 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होगी और उस रैली में भारत के कोने कोने से बहुजन समाज के लोग एक साथ खड़े होंगे और उसी दिन से बीजेपी के विकल्प के रूप में हम लोग मंच से ऐलान करेंगे, क्योंकि 2024 में बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर बीजेपी नहीं रुकी तो हमारा संविधान नहीं बचेगा। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए निरंतर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मेरा आंदोलन 2017 से चिंतित है कि हमारा भारत का संविधान खतरे में, भाजपा की सरकार में हमारे भारत का संविधान लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए बहुजन समाज को जगाने से क्या बच पाएगा सर? बहुजन समाज की पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, ये 100 में 90% बहुजन समाज है, इसलिए हाँ बहुजन समाज जगाना बहुत ज़रूरी है। और बहुजन समाज के ही वजह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जब तक बहुजन समाज अपने संविधान के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, लोकतंत्र पर जागरूक नहीं होगा तब तक जो है हम संविधान नहीं बचा। इसलिए बहुजन समाज को जगाना जरूरी हम समझते हैं। इसलिए हर प्रदेशों में जाकर के बहुजन समाज को हम लोग एक मंच पर लाने का काम करें। मेजॉरिटी आपकी लेना पड़ेगा जी, मेजॉरिटी में कोई भी सरकार हो आपसे ही बनती है, कोई भी सरकार आपसे ही, मतलब बहुजन समाज से सरकार बनती है, ऐसा बहुजन समाज से ही सरकार बनती है, ये तो आप भी जानते हो। ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग ये सरकार बनाने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुस्लिम को छोड़ करके बाकी लोग उसकी सरकार बनाने का थोड़ा बहुत वोट दे करके काम करते हैं। अब उनको समझना होगा कि हमारा संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो जिसको आरक्षण से उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, तो ये समझ में जब बात आ जाएगी कि आरक्षण हमारा खतरे